नमस्कार। सरोज बाला, डीओसी फरीदाबाद, ALT गाइड। उड़ान चुनौती नंबर 14, आभासी स्काउटिंग गाइडिंग में प्राथमिक चिकित्सा क्या है लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले जो उपलब्ध सामग्री के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा वही इंसान कर सकता है जिसने प्राथमिक चिकित्सा के प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो। प्राथमिक चिकित्सा क्यों आवश्यक है? ये प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। घरों में, कारखानों में, दुर्घटनाग्रस्त सड़कों पर, आपदाओं में, जैसे भूकंप आ गया है, महामारी हो गया है, बाढ़ आ गई है, यहाँ सब जगह प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है घायल व्यक्ति की जान को बचाना, स्थिति बिगड़ने से बचाना और घायल व्यक्ति को ठीक होने में उसकी मदद करना। प्राथमिक चिकित्सा के कार्य क्या है? कार्य है नंबर 1, रोग व तकलीफ बढ़ने से रोकना, रोगी का जीवन बचाना और चिकित्सा को डॉक्टर तक उसको पहुंचाना। प्राथमिक चिकित्सक के क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले वो प्रशिक्षण उसने प्राप्त किया हुआ हो, साहसी हो, आत्म संयमी हो, अपने कार्य में दक्ष हो और अतिशीघ्र निर्णय लेने वाला हो, भीड़ को कंट्रोल करने वाला हो और अपने नेतृत्व में उसकी क्षमता होनी चाहिए। प्राथमिक सहायता के क्या क्या नियम हैं? दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति को सिर से लेकर पैर तक उसका DRABC के द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। पहले D फॉर डेंजर, खतरा। सबसे पहले हमें अपने आप को खतरे से सुरक्षित रखना होगा। उसके बाद जिसकी हम सहायता करने जा रहे हैं उसको खतरे से, जहाँ खतरा है उससे उसको बाहर निकालना है, खतरे से दूर लेके चलना है, जाना है। रिस्पॉन्स, सेकंड रिस्पॉन्स उसकी प्रतिक्रिया देखनी है कि वो सांस ले रहा है, बेहोश है, उसकी प्रतिक्रिया देखनी है। फिर है A फॉर एयरवेज, उसकी जो श्वास नली है वो क्लियर है कि नहीं है, खुली है कि नहीं है, सांस का आदान प्रदान हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर आता है B फॉर ब्रीथिंग, उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, उसका जांच करना। उसके C फॉर सर्कुलेशन, परिसंचरण की जांच करना। उसका जो खून का संचार है उसका धीमा है, तेज है, कैसा है, इसकी जांच करना। यह है हमारा पहला नियम। दूसरा नियम, अति आवश्यक कार्य पहले कर लेने चाहिए। दूसरा, बहते हुए खून को रोकना चाहिए। सदमे में आया हुआ व्यक्ति को सदमे से बाहर निकालना चाहिए। एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए। उसके सगे संबंधी को अगर जानकारी मिल गई है तो उसको उनके सगे संबंधियों को जानकारी देनी चाहिए, बुलाना चाहिए। जरूरत हो तो कपड़ों को ढीला करना चाहिए, वरना नहीं। हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर तक उसको पहुंचाना चाहिए और भीड़ को हटाना चाहिए। ये हमारे फर्स्ट एड की सहायता के नियम हैं और इनको हमें लागू करना चाहिए। हर इंसान को इसकी जानकारी होनी चाहिए। नमस्कार।